नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। और आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि भाई मेरे चैनल पर सीडीपी जो है ना, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था पिछले साल का, पिछला साल, ठीक है, उसका सीडीपी मैं टोटल खत्म कर दिया हूं। अब आप लोगों के लिए ईवीएस का पेपर लेकर के आया हूं, मजेदार तरीका से कराऊंगा, मजा आ जाएगा क्लास करने में, क्योंकि भाई मेरा जो समझाने का तरीका है कुछ अलग है और ट्रिक तो भाई ऐसा मिलेगा जो आपको देख करके भाई मन खुश हो जाएगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोग देख लीजिए कि आज जो पेपर मैं लेकर के आया हूं, पेपर 1 है, वह 21/1/2022 का पेपर है। और ये तो मेरा नाम हुआ भैया, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इससे आप जुड़ भी सकते हैं। इससे होगा क्या, आप लोगों को क्लास रेगुलर मिलेगा, इस नंबर से जुड़ जाइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो अब ईवीएस पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। हमारे देश के किस भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घर के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? तो भैया आपका उत्तर आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, क्या बात है भैया, आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। ये जो मैं लाइव क्लास शुरू किया हूं आप लोगों के लिए, क्या हो जाएगा आपका उत्तर? चलिए आपका हो गया भैया उत्तर ए पर, केरल की बात कभी भी। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ए किया है। अगला प्रश्न आइए फटाफट करते हैं। कह रहा है कि भाई पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अपने सुंदर घोंसले बनाते हैं और उसमें मादा पक्षी केवल उस घोंसला को चुनते हैं जिसमें अंडा देते हैं। देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, मजा आएगा। देखिए जितने भी पक्षी है, नर और मादा दोनों हैं, तो सब नर पक्षी क्या करेगा, घोंसला अपना अपना बनाएगा। और जिस नर पक्षी का घोंसला जिस मादा पक्षी को पसंद आ गया उसी में वो रहेगी, अंडा देगी। तो किस पक्षी में ही नखरा चलता है बताए? पसंद आया तो अंडा दिया, नहीं तो नहीं दिया भाई। तो ये बाया पक्षी, वीवर पक्षी है जिसमें चलता है नखरा। ठीक है, आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। चलिए भैया, ये तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई दूरी दिशा का जो भी प्रश्न होगा मैं उसको अलग से बोर्ड पर कराऊंगा। स्क्रीन मेरा छोटा है जिसकी वजह से नहीं करा पाता हूं। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है कि भाई डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। वह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। तो बताइए वह व्यक्ति किस प्रकार का रोगी होगा? चलिए अनीमिया से होगा, क्योंकि भैया इसमें लोहा की कमी हो जाती है और ये सब चीज जो डॉक्टर सलाह दिया है इससे भरपूर मात्रा में मिलता है। चलिए अच्छी बात है। ब्रांज बता दीजिए। ब्रांज बोलते हैं कांसा को, एक नीलम निम्न धातु है जिसके प्रमुख घटक है कौन सा? भैया निम्न धातु बोले तो मिश्र धातु। यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ हमको लिखना चाहिए मिश्र धातु। क्या है कांसा, क्या है मिश्र धातु है, यही ना भाई? चलिए बताए। तो कांसा जो मिश्रण होता है वो आपका होता है तांबा और, ये देखिए तांबा और टीन का मिश्रण होता है, कॉपर और टीन का मिश्रण। जिन्होंने किया सही जा रहा है। अगला है भाई दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पश्मीना के बारे में बताइए। मैंने आपको बताया था कूट में, कूट वाला प्रश्न पूछता है पश्मीना का। पहले कूट को देखे ध्यान से, इस प्रकार से अब जवाब देने का कोशिश करें। चलिए पश्मीना साल में 6 सेंटीग्रेड के बराबर गर्मी होती है, ये बात सही है ना भैया? सही। चलिए कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों के एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 500 मीटर ऊंचाई पर पहाड़ों पर रहती है। ये भी बात मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, आप लोग देखिए मैंने आपको बोर्ड पर बताया था। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी जानते। चलिए अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बाल कहाँ चला गया भैया? अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म वाले एक परत उगाती है ना, बाल इसमें छूटा हुआ है, बाल उगाता है जो क्या करता है, शरीर को गर्मी बनाया रखता है। और पतले बकरियों के शरीर पर
काटने के पश्चात मशीन द्वारा बुनाई की जाती है। ये गलत बात है। पश्मीना शाल को मशीन से बुनाई नहीं किया जाता है, इसको मजदूर लगता है भाई बुनाई करने में। आपका उत्तर ए, बी और सी सही जा रहा है। तो ए, बी और सी आपका उत्तर डी में गया। अगला है भैया, किस वर्ष गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी? बताए कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर? आपका उत्तर यहाँ होगा 2001 26 जनवरी को आया था भैया। काफी अच्छा दिन था उस दिन। गुजरात के कच्छ के रण में आया था, पता है आप लोगों को। ठीक है, हमारे देश की राजधानी बोले तो दिल्ली, दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश, दिल्ली मान लीजिए यहाँ बीच में है, हिमाचल प्रदेश ठीक उसके ऊपर में है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की दिशा, मध्य प्रदेश ऊपर में है, हिमाचल प्रदेश उत्तर में पड़ जाएगा और मध्य प्रदेश आपका दक्षिण में पड़ जाएगा। उत्तर दक्षिण आपका उत्तर हो गया ना। चलिए, जिन्होंने एक किया सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भाई शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल गया। मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश में है सबसे ऊपर, पहले भोपाल गए तो सीधे आप चले गए दक्षिण दिशा में, और भोपाल के बाद क्या करता है वह फिर पश्चात गांधीनगर गुजरात जाता है, तो गुजरात ठीक उसके पश्चिम में है। तो पहले क्या आ जाएगा दक्षिण, उसके बाद क्या जाएगा पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम आप लोग किए होइएगा तो आप लोग सही होइएगा। ठीक है, चलिए आपका होगा दक्षिण पश्चात में पश्चिम, माने पहले दक्षिण उसके पश्चात मन होता है बाद में पश्चिम। सही जा रहा है ना। चलिए, हाँ मेरे यहाँ पढ़ने के बाद कोई परेशानी नहीं होने वाला है। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है? तो अरब सागर के बारे में मैंने बताया कि भाई इधर पड़ता है अरब सागर, अरब सागर पड़ता है, और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर से लगता है केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। ठीक है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र यही मिलेगा आपका। अरब सागर से लगता है। तो बताइए केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र में कौन है? कर्नाटका दिया हुआ है, तो यही कर देंगे। क्या दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। चलिए, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं कहाँ के लोग के द्वारा किया जाता है? असम, मिजोरम, ओडिशा, झारखंड। बताए भैया उत्तर क्या जा रहा है यहाँ पे? चलिए, आपका उत्तर हुआ मिजोरम। बहुत अच्छी बात है, आपका उत्तर बी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यदि आप भारत के मानचित्र की सरल रेखा एवी कोलकाता, कोलकाता इधर पड़ता है पूर्व में, पश्चिम बंगाल की राजधानी बिंदु ए मान लीजिए इसको, और पुडुचेरी अगर कहे, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पे मान लीजिए कोलकाता ए है और पुडुचेरी की बात करें तो दक्षिण में पड़ता है पुडुचेरी। तो बी तक जाने में कौन सी दिशा हो जाएगा बताए? तो दक्षिण और थोड़ा सा कौन सा दिशा हो जाएगा उसमें? दक्षिण और थोड़ा सा ये पूरब साइड में होता है पुडुचेरी, थोड़ा सा कट के है। जैसे भारत का ये नक्शा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये भारत का नक्शा है, यहाँ कोलकाता है ए बिंदु पर, समझिए। तो यहाँ पे आपका पड़ता है पुडुचेरी, छोटे 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 पुडुचेरी पड़ता है। तो यहाँ दक्षिण हुआ और इधर क्या हुआ? पूर्व हुआ, समझिए पूर्व हुआ। तो दक्षिण और क्या हो गया? पूर्व में क्या है? तो पुडुचेरी है, तो दक्षिण पूर्व करके आइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला है कि उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम है जो 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास आरंभ किया था और 130 केजी का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। और इसके पापा जो थे वह पुलिस में हवलदार की नौकरी करते थे, 4 बहनें थी। तो भैया वो कौन होगा बताए? चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने कर्णम मल्लेश्वरी किया सही जा रहे हैं, आप लोग वेट लिफ्टर है। अगला प्रश्न है जो आपका औसत वाला प्रश्न है, जिसके लिए बहुत बड़ा स्क्रीन चाहिए। तो भाई मैं आप लोग के लिए व्यवस्था करूंगा डिजिटल बोर्ड का, टेंशन लेने की बात नहीं है।
आप लोग सहयोग करें, हेल्प। देखिए सहयोग हेल्प मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप मेरे चैनल को अपने जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, आपके फ्रेंड दोस्त है ना, या ग्रुप बना के रखे हैं सीटेट का, आप लोग उसमें जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा जो चैनल है आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और 7वें चरण में जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, आज मैंने वीडियो जारी करके बताया कि गोल्डन चांस बन जाएगा आप लोगों के लिए। 2023 में जो जुलाई में अगर आपका सीटेट एग्जाम हो गया तो 7वें चरण शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों के लिए काफी मजेदार गोल्डन चांस मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करिए। मसालों का वह समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है? तो केरल में आपका होगा तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए अच्छी बात है, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त के पास। आपका दोस्त फ्रेंड जो भी है, काफी प्यारे प्यारे दोस्त होंगे आप लोगों के जो साथ में तैयारियां करते होंगे, जरूर जोड़िएगा सभी को। चलिए, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण निम्नलिखित में किस ढंग से देखता है, बताए। देखिए अगर कोई बच्चा है ना, तो अगर वो देखेगा किसी को ना, तो समग्र रूप में देखेगा, पूरा विस्तृत रूप में देखेगा भैया। इससे बेटर कुछ नहीं है। पृथक वर्ड आपका गलत है। अब आ गया आपका पेडागोजी। पेडागोजी का क्वेश्चन भैया मैं आपको बताया था, सुन लीजिए फिर से। पेडागोजी का मेरे यहाँ ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होगा। अब की बार पेडागोजी का पूरा चीरफाड़ करना सिखा दूंगा आपको। कितना भी हार्ड होगा, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, हार्ड का नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है, चलिए आइए। कहता है कि भाई बच्चा वातावरण को पृथक गलत होता है, साधारण वर्ड गलत होता है, थीम के रूप में भैया सही है, लेकिन उससे बेटर जो है बच्चा समग्र रूप में देखता है, विस्तृत रूप में। जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। तो ऑपरेशन जैसे मैं करूंगा पेडागोजी का, वैसे आप भी करके आइएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, और आप लोग सफल भी होइएगा। कहता क्या है कि ईवीएस पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है, विषय वस्तु पर, थीम पर, पाठ्यक्रम पर। देखिए पाठ्यक्रम तो कभी होगा ही नहीं, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु, यहाँ पे दो चीज दे रहा है, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु। तो एक सेकेंड, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। तो पाठ्यचर्या की बात कर रहा है, तो पाठ्यचर्या पर ही बनाई गई है। मैं आपको ट्रिक इसलिए बताया, एक ट्रिक बताया था कि जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात यदि ऑप्शन में कहे तो वो आपका हो जाएगा 98% सीटेट उसको सही मान लेता है। ये आपका एक ट्रिक है जिससे आप सफल हो सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए कहता क्या है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक जो ईवीएस को एक विषय के रूप में देखते हैं, जो निम्न प्रत्यय और विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो भैया आप लोग बताइए, तीसरा से लेके 5वां तक जो ईवीएस का विषय है उसका नाम क्या है, क्या क्या नाम दिया जाता है ईवीएस को, यही पूछ रहा है आप लोगों से। क्या क्या नाम दिया जाता है भैया बताए। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। चलिए, हाँ, विज्ञान बोला जाता है, सामाजिक विज्ञान लिखा रहता है बुक पर, और पर्यावरण शिक्षा भी लिखा रहता है तीसरा से लेकर के 5वां तक। इसमें सारे ऑप्शन इसी में समाहित है, इससे बेटर कुछ होगा नहीं। आप कहिएगा सर ये तो भाषा वाली बात कहीं भी, क्या गणित वाली बात क्या पर्यावरण के बुक में लिखा रहता है कि पर्यावरण? तो गणित का बुक होगा तो गणित नहीं लिखेगा भैया, पर्यावरण थोड़े लिखेगा भैया। तो आपका उत्तर सी पर चला गया, सबसे बेटर। चलिए अगला है, और ये शायद कूट है, तो कूट का सबसे पहले आंसर देखना पड़ता है और तब उत्तर करिएगा, तो भैया गलती करने की जो संभावना है वो काफी कम होता है, क्योंकि उसमें देख करके पता चलता है कि कितना उत्तर करना है। ईवीएस की अध्यापिका को आप अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बताएं। तो आपका उत्तर होगा कक्षा में बहुसंस्कृति आयाम, बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग संस्कृति से, भाई सामना तो करना पड़ेगा आपको। प्रत्येक विद्यार्थी की भावना का भी
सम्मान करना पड़ेगा आपको। प्रत्येक समुदाय के संस्कृति की जीवन शैली का भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। अगर आप किसी एक समुदाय के बच्चे को आप ज़्यादा मान रहे हैं तो आप पर केस हो जाएगा, ठीक है। और ये टीचर का गुण होता ही नहीं है, इसलिए प्रत्येक समुदाय और संस्कृति के जीवन शैली को आपको सम्मान करना पड़ेगा, टीचर बनने जा रहे हैं। लेकिन भैया ये अनुशासन की बात करता है, तो आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, सीख लीजिए अनुशासन 100% गलत होता है, कभी सही नहीं गया है आज तक। तो ये भी सी आपका सही हुआ, जिन्होंने डी किया भैया आप सही जा रहे हो भैया। अगला प्रश्न कहता क्या है कि प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है। तो ईवीएस पढ़ाने का सबसे जो बेटर लक्ष्य है, ईवीएस के विभिन्न प्रतियों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। परिभाषाएं जो है ये आपका जहर का पुड़िया है, ये कभी सही नहीं जाता है। अपने वातावरण अन्वेषण के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, तो ये तो बहुत अच्छा बात है। जब बच्चा को मौका दीजिएगा तो खोजेगा, अन्वेषण करेगा। अन्वेषण माने होता है खोज करना। ईवीएस के प्रत्यय को सीखने के लिए सहायक होना, ये भी सही है भैया, है ना। लेकिन जो सबसे बेटर है ना वही मारना पड़ता है। ईवीएस सबसे खतरनाक पेडागोजी होता है जिसमें 2-3 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन जो बेटर होता है वही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ईवीएस द्वारा ठोस जानकारी, ये ठोस क्या होता है भैया, तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर गया। चलिए ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है बता दीजिए। ये आपको थीम के अंतर्गत पढ़ा जाता है। परिवार एवं मित्र जो है वो क्या है, तो ये थीम है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आपका उत्तर ए पर चला गया। जिन लोगों ने ए किया भैया नंबर दे के उत्तर करिए। सभी से पहले बात 81 लिखिए, तब ए उत्तर इस प्रकार से करिएगा तो पता चलेगा कि भैया आपका उत्तर कौन सा उत्तर दे रहे हैं आप। कितने लोगों का नेटवर्क स्लो है तो पीछे होंगे, तो उनका ABCD आएगा तो लगेगा भाई दूसरे को क्या भाई गलत दे रहा है उत्तर। नहीं, आप नंबर देख के उत्तर दिया करें कभी भी। चलिए लाइक में कमी ना करें दोस्तों। अगर आप लोग भैया सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपका नैया पार लगा देगा, मैं गारंटी देता हूँ बार बार, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि भैया अर्थपूर्ण ईवीएस, सुन लीजिए, की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, कब होगा, यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव और विद्यालय के अनुभव से संबंधित है। बात सही है कि नहीं भैया। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके अनुभव से संबंधित होना चाहिए और विद्यालय के अनुभव से भी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है केवल उसके अनुभव, विद्यालय का भी अनुभव जरूरी है भैया। तो आपका उत्तर ए पर गया और कह रहा है कि विद्यालय के ज्ञान प्रयोग रचना के लिए किया गया हो, ये भी सही है। लेकिन भैया जो सबसे बेटर है, दो बात बोला, स्थानीय अनुभव वहां का और विद्यालय का अनुभव, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है बच्चों के लिए। यहां 9 लगा दिया है, ठीक है। शिक्षक के अनुभव वाली बात जो हो गई ना, तो ये सबसे जहर का पुड़िया है। शिक्षक वाले ऑप्शन से दूरी बना लीजिए, उसको प्रणाम करिए, उसको हटाइए, कभी भी नहीं सही जाता है। अगला प्रश्न, हाँ शिक्षक वाला क्वेश्चन तो शिक्षक वाला बात सही जाती है। कल ईवीएस की कक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलाप के बाद, पश्चात बोलते हैं बाद, एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ा दिए तो अर्थपूर्ण कब होगा? टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग बताएं, अर्थपूर्ण कब होगा? कोई चीज आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना भैया, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, कोई चीज पढ़ाते हैं, अर्थपूर्ण कब होगा? जब आप उसको विचार विमर्श करिएगा, तब वो अर्थपूर्ण होगा। उससे पता चलेगा कि कौन कितना सीखा। सूची बनाने से बच्चा रट जाता है, ठीक है। याद करने से भैया रट्टू तोता मल का देखे होइएगा, 3 इडियट फिल्म देखे हमने आप लोग, रट्टू तोता का क्या हुआ है। अब पुनरावृत्ति करने वाली बात तो भाई सबसे पहली बात इसको हटाइए। अगला प्रश्न मजा आ जाने वाला है यहाँ पे क्लास में भैया, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप अंदर से एक्टिव रहे, है ना। और मेरा काम है, मैं भी एक टीचर ही हूँ। फर्क तो इतना है दोस्तों कि मेरा जॉब लग चुका है, मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ और आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो मैं तो आपको सपोर्ट करूंगा कि आइए मेरे लाइन में। बहुत अच्छा लाइन है टीचर लाइन, लेकिन बहुत कम ही टीचर लोग आपको बोलेगा। हमारी बात सुन लीजिए फिर से, शिक्षक लोगों से एक बार पूछिएगा कि शिक्षक का नौकरी कैसा है, सब कहेगा
सबसे खराब नौकरी शिक्षक का। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, मैं भी एक शिक्षक हूँ। आप लोग आइए इस लाइन में, सबसे बेटर नौकरी शिक्षक का है। आइए, मज़ेदार लाइन है, लेकिन तैयारियाँ आपको करनी पड़ेगी। इससे बेटर लाइन कुछ नहीं हो सकता है। घर परिवार देख करके भी आप अपना नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ईवीएस की कक्षाओं समूह गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों बढ़ावा दिया जाता है भैया? सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराया जाए। समूह में विद्यार्थियों को सामाजिक आदान प्रदान सुधारती है। या देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझे। मैंने आपको बोला, क्या बोला? कि ईवीएस का पेडागोजी इतना आसान नहीं है जितना आप सीडीपी का समझते थे। सीडीपी में फटाफट नेगेटिव पॉजिटिव मिलता था आपको, लेकिन ईवीएस में 2-3 ऑप्शन सही जाते हैं, जो बेटर होता है उसको मारा जाता है। तो इसमें 2 सही जा रहा है। या विद्यार्थियों को सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराता है, उसमें सुधार लाती है। ये सबसे बेटर बोला, सारे ऑप्शन इसी में समाहित है, लेकिन एक ही नेगेटिव मिला, बाकी सारे पॉजिटिव थे। इसमें थे कि नहीं थे? मैंने आपको बोला वो बात सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जाएगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख करके उत्तर दिया करे, ठीक है, घबराए नहीं। करा क्या? निम्नलिखित में क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? क्या चिन्हित करता है भैया ईवीएस के अधिगम में? देखिए, प्रक्रिया, वर्गीकरण, वर्णन, कथन, स्मरण जहर का पुरिया गोर लगिए, इसको हटाइए। और कथन, एक कथन वाली बात कुछ स्पष्ट नहीं हो रही है, और वर्णन करना सबसे जहर का पुरिया। तो वर्गीकरण जो है वह प्रक्रिया कौशल के अंत को चिन्हित करता है। आप कहिएगा सर थोड़ा सा हमको बता दीजिए इसको नोट्स कैसे कर ले, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको नोट्स कैसे करना है। कि प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है, तो 100% आपके एग्जाम में रहेगा वर्गीकरण। ये आपका 100% सही जाएगा। नोट्स कैसे बनाइएगा? तो लिखिएगा प्रक्रिया कौशल और आंसर में लिखिएगा वर्गीकरण। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे यहाँ रहिएगा, गारंटी मैं इसीलिए देता हूं कि आप लोग पास करेंगे। यही तो आपको सीखना है, और ये जो सीख लिया मेरे यहाँ वो अच्छा करके आता है भैया, याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भैया ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? सबसे बेटर उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को जानने का अवसर। अच्छी बात है भैया, बच्चों को अगर आप अवसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अवसर जानना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावना को पालन करना, ये क्या है? क्यों करेंगे पालन? किसी का थोपा हुआ नियम को हम क्यों मानेंगे भाई? कोई बोल दिया कि भाई हाँ ये नियम होता है, हम क्यों मानेंगे? हम अपना नियम बनाएंगे भाई, अपना रास्ता बनाएंगे, क्योंकि किसी का नियम काम नहीं देता है। जब आप अकेला पढ़िएगा तो अनुशासन गलत है। और आपका सबसे बेटर जो है अवसर दे दीजिए बच्चों को, ताकि बच्चा सीख पाए। चलिए, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की कक्षा की चुनौती और विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न प्रकार किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं आप बताइए? मजेदार तरीका से मैं बता रहा हूं। तो मैंने अभी मैंने बोला कि समस्या कोई भी होगा, आपके पास समस्या आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं कि नहीं? चर्चा करते हैं भैया, चर्चा करते हैं ना। तो जब भी चर्चा करिएगा तो उसको कहते हैं वाद विवाद करना। तो विचार विमर्श उसके बाद, उपरांत माने होता है बाद, वाद विवाद के उपरांत, सॉरी विचार विमर्श करने के बाद। पहले विचार विमर्श कर लीजिए, उसके बाद तब वाद विवाद करिए। बिना विचार विमर्श के अगर वाद विवाद किए तो कहीं कहीं भाई लाठी खाना पड़ता है। बात समझे? तो ये सबसे बेटर आपका उत्तर डी पड़ गया है। देखिए सब जगह लिखा हुआ है वाद विवाद, लेकिन व्याख्या आपका जहर का पुड़िया है। मुक्त वाद विवाद करने के क्या फायदा हुआ? व्याख्या गलत है। तो ये आपका सबसे बेटर डी पड़ गया है। अच्छा लग रहा है ना क्लास? भैया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास मेरा। ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्नलिखित में किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? बच्चों के विचारों का अभिलेखन, अवलोकन की रिपोर्ट्स,
तो भैया ये आपका उत्तर कौन सा जाएगा इसमें बताना है। तो आपका ये तो क्या विचार का अभिलेख करना चाहिए। प्रक्रिया कौशल का अवलोकन भी करेंगे कि बच्चा क्या प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन पेपर पेंसिल कागज टेस्ट परीक्षण उपलब्धि टेस्ट कोई भी टेस्ट हो भाई उसको सबसे पहले गौर लग लीजिए। देवता आप हटिए, मैं आपको नहीं छूने वाला हूँ। आपका उत्तर यहाँ ए पर चला गया। जिन्होंने ए किया सही जा रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। रचनात्मक आकलन का कौन सा है। रचनात्मक आकलन में पोर्टफोलियो हो जाएगा। आंख से देखते हैं तो उसको कहते हैं दृष्टांत अभिलेख, वो भी बहुत बढ़िया बात है। दर मापक पैमाना हो जाएगा कि कौन बच्चा कितने गति से तेजी से सीख रहा है, ये भी बेटर है। अवलोकन करेंगे बच्चों को, उसका रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे बेटर आपका सब चला गया यहाँ पे। और आज का लास्ट है और एक्स वाई के बारे में दिया हुआ है। क्या कहता है कि वाई जो है वह उंगलियों और अंगूठे के छाप के प्रयोग से पशु के चित्र बना रहे हैं, ठीक है। और एक्स चित्र बनाना और वाई और एक्स को पहचाने। तो एक्स क्रिया है, एक्स क्या कर रहा है, चित्र बनाना। और यहाँ क्या है, उंगलियों के छाप का उपयोग पशुओं के लिए कर रहा है। आप समझिएगा, काफ़ी लोग के क्वेश्चन है ना, कभी समझ में नहीं आएगा जीवन भर में। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। कहीं भी देखिए समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरा एक ट्रिक समझिए, उंगली का छाप वाला समझते हैं आप। अपने दीवार पर एक जगह से टॉर्च मार लीजिए और एक बगल से उंगली ऐसे करिए, तो उंगलियां का परछाई बनेगा, ऐसे दीवार पर बनेगा भैया, परछाई बनेगा ना उंगली का। तो इसको कहते हैं उंगलियों के छाप से आप पशु का चित्र बना रहे हैं। आर्टिस्ट बहुत लोग हैं, यूट्यूब पर देखो ये आप लोग। और आप एक्स व्यक्ति जो है वह क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। तो वाई क्या है, एक्स क्या कर रहा है, वाई क्या कर रहा है और एक्स क्या कर रहा है, ये बताना है आपको। तो एक्स जो है क्रिया है, एक्स क्रिया है। बनाना ना रहे जिसके लास्ट में, वो क्या होता है, क्रिया। तो एक्स क्रिया है, एक्स क्रिया है, एक संज्ञानात्मक क्रिया है। ये भी बात क्रिया बोला, तो जो भी क्रिया वाला बोल रहा है वो सही है। लेकिन एक्स जो है ना पाठ वस्तु नहीं है भाई। चित्र बनाना कहीं सुने हैं कि पाठ वस्तु होता है। मैं आपको पहली बार बोला हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत कम लोग समझा पाएगा आपको। तो बनाना है तो क्रिया, लेकिन पाठ वस्तु नहीं। तो आपका ए, बी और सी सही चला गया। तो आपका उत्तर जो जा रहा है यहाँ पे ए, बी, सी, आंसर नंबर बी में मिल रहा है। जिन्होंने भैया बी किया सही जा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल से, और मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग, ये मेरा पता है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं लगता है, केवल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर वीडियो के लिंक आपको रोज़ का रोज़ 7:30 पर मिलते रहेगा कि हाँ वीडियो लाइव शुरू है, क्लास ज्वाइन करें। पूरे टीचर की तरह आप वहाँ पे लगेगा कि हाँ कोई टीचर हमको कह रहा है कि हाँ क्लास ज्वाइन करना है। और इस प्रकार से होगा क्या, आप क्लास ज्वाइन करेंगे और आपका तैयारी बेटर हो जाएगी और 7वें चरण में आप लोगों के लिए गोल्डन चांस बन जाएगा। ठीक है, तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।